नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में चुनाव आयोग अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे वो आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराना हो या फिर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना हो या आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत का निवारण हो। वो लगातार कार्य कर रहा है इन्हीं सब विषय पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि 17 नवंबर में एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य चुनाव पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल सर, हम आपसे यही पूछेंगे कि जो आचार संहिता प्रभावशील है, इस बार कितनी प्रभावशील है और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? नहीं, आचार संहिता जिस दिन से चुनाव की घोषणा होती है 9 अक्टूबर से, उसी दिन से लागू होती है और पूरे राज्य में 9 अक्टूबर से आचार संहिता प्रभावशील है। और इसके जो भी प्रावधान हैं, इसके जो भी नियमों का पालन होना है या राजनीतिक दलों के द्वारा जिसको किया जाना है, उसका सख्ती से कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे वॉल राइटिंग हो, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का निवारण हो या नाकों पे चेकिंग हो, फ्लाइंग स्क्वाड टीम की व्यवस्था हो, और चाहे वो वाहन की अनुमति, लाउड स्पीकर की अनुमति, तो जितने आचार संहिता के प्रावधान होते हैं उन सभी का सख्ती से और कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सर, आचार संहिता के उल्लंघन की जो शिकायत है वो सी विजिल ऐप के जरिए मिल रही है, तो उनका किस तरह से निराकरण किया जा रहा है और कहें कि इसमें किस किस तरह की शिकायतें मिल रही है और त्वरित जो है कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सी विजिल ऐप जो है उसका पूरा नाम सिटीजन विजिल है। एक तरह से वो नागरिकों का ऐप है, नागरिकों के लिए बनाया गया है। तो हम लोग लगातार लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं, विज्ञापनों के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया गया कि वो सी विजिल ऐप का अधिकाधिक उपयोग करें। इस ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कोई भी नागरिक जो मैसेज के माध्यम से, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से, SMS के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाती है। यदि अपनी पहचान वो उजागर नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते, चूँकि ये पूरा ऐप GPS इनेबल्ड है, तो हमें तत्काल पता चल जाता है कि शिकायत कहाँ से की गई है, किस स्थान की शिकायत है, और जो सबसे पास की वहाँ की फ्लाइंग स्क्वाड टीम होती है उसको अलर्ट चला जाता है उसके मोबाइल फ़ोन पे, और वो तत्काल वहाँ पहुँच करके शिकायत यदि सही है तो उसका निवारण करते हैं। शिकायत यदि सही नहीं है तो उस तरह की एंट्री ऐप में की जाती है। 100 मिनट के अंदर, 100 मिनट के अंदर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका हम लोग निराकरण करते हैं। लगातार इस पे नज़र रखी जाती है, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी और दिल्ली से भी, जो आयोग के स्तर पे भी, कि सी विजिल से प्राप्त शिकायतों का निराकरण सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। महिलाओं की सुविधाओं के लिए जो है वो पिंक बूथ बनाए गए हैं, तो वो कहाँ कहाँ सर बनाए गए हैं? देखिए, पिंक बूथ हर ज़िले में बनाए गए हैं। मतलब प्रयास यही है कि महिला कर्मियों को, चूँकि हम लोग रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के तहत उनकी ड्यूटी दूर नहीं लगाते हैं, सामान्यतया जिला मुख्यालय पर या तहसील मुख्यालय पर ही उनकी ड्यूटी लगती है, तो अधिकाधिक संख्या में ऐसे मतदान केंद्र हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें मतदान दल के चारों सदस्य हैं जो महिला हों, जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ के नाम से जानते हैं। तो सभी कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और सभी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो महिला अधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक्चुअल फिगर तो हम आपको बाद में बता पाएंगे, लेकिन हज़ारों की संख्या में मैं ये कह सकता हूँ कि पिंक पोलिंग बूथ राज्य में होंगे। सर, सुविधा ऐप के माध्यम से अभ्यर्थियों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, सुविधा ऐप के माध्यम से अभ्यर्थी जब चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार की अनुमतियां उनको प्राप्त करनी होती हैं जी। सुविधा ऐप के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने में एक फ़ायदा ये भी होता है कि किस तारीख को आवेदन किया गया, किस समय आवेदन किया गया। तो बाद में कई बार ये कहा जाता है कि मेरा आवेदन पहले आया था लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली, किसी का बाद में आया तो उसको मिल गई, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। चूँकि आवेदन पे एक तरह से टाइम स्टैंपिंग हो जाती है, तो पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे हम इसके माध्यम से निराकरण करते हैं। तो हर प्रकार की अनुमति जो एक अभ्यर्थी को अपने चुनाव प्रचार के दौरान आवश्यक होती है, वो सबको सुविधा ऐप के माध्यम से हम उसको देते हैं।
बिल्कुल सर, मतदान 100% हो इसके लिए कई गतिविधियां भी संचालित हो रही है। हम बात करें युवाओं के लिए, युवाओं को किस तरह से सर प्रेरित किया जा रहा है? देखिए, जो हमारे युवा मतदाता हैं, थोड़ी सी उनमें मतदान के प्रति उतनी जागरूकता कई बार देखा गया कि उतना ज़्यादा कीन नहीं होते वोटिंग में। तो हम लोगों ने पहले से ही एक तो युवाओं की इनरोलमेंट को लेकर के स्पेशल ड्राइव किया था जी, कि 18 साल जिन बच्चों का पूरा हो गया है, जो नए मतदाता बने हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। तो कॉलेजेस के माध्यम से, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में क्लब्स बनाए गए, हमारे BLOs कॉलेज में गए, बच्चों से बात की, बच्चों को नाम कैसे मतदाता सूची में जोड़ा जाता है, ऑनलाइन वो ट्रेनिंग दी, वो समझाइश दी गई। बच्चों के मोबाइल फ़ोन में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कराया गया। तो अच्छी बात ये रही कि काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे जो युवा मतदाता हैं, उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हुए हैं। अब अगला काम है कि वो वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लें। उसके लिए भी हम लोग लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, युवाओं से सतत संपर्क में हैं, जो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सहारा ले रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सभी के माध्यम से युवाओं से हम लोग संवाद कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे युवा जो भी 18 साल के हुए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उन्होंने जितनी रुचि अपना नाम जुड़वाने में दिखाई है, उतनी ही रुचि के साथ वो इसमें वोटिंग की प्रक्रिया में भी 17 नवंबर को भाग लेंगे। बिल्कुल। और सर, विशेष तौर पर वो युवा जो फर्स्ट टाइम मतदान करेंगे, वो खुद भी दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं आगे आके, जिनके वीडियोस हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। सर, 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं मतदान के लिए सर इस बार दी जा रही हैं? देखिए, 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं, ऐसे दिव्यांग मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, उनको घर से वोट करने का विकल्प है उनके पास। तो इस तरह के जितने मतदाता हैं, उन सभी से संपर्क किया गया BLO के माध्यम से। लगभग 1 लाख मतदाताओं ने ये इच्छा जताई। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, नंबर नहीं बता रहा हूँ जी, लगभग इतनी संख्या में मतदाताओं ने इच्छा जगाई कि वो होम वोटिंग का विकल्प लेना चाहते हैं। तो जिन दिव्यांग मतदाताओं ने या बुज़ुर्ग मतदाताओं ने घर से वोट करने की सुविधा का विकल्प का चयन किया है, उन सभी को उनके घर पे जाके हम लोग वोटिंग करवा रहे हैं। और इसके बड़े सकारात्मक फीडबैक आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक बुज़ुर्गों से प्राप्त हो रहा है। ख़ास करके मैं देख रहा था कहीं पे 90 साल के लोग, 95 साल के लोग जी, और वो घर से वोट कर रहे हैं और काफ़ी प्रसन्न हैं और आयोग को काफ़ी बधाई भी दे रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप चैटबोट का जो नवाचार किया गया है, उसके बारे में भी हम समझना चाहेंगे, क्या उसकी सर विशेषताएँ हैं? हम लोगों ने एक चैटबॉट के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास किया है, उसको प्रचारित कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के तक कि हम पहुंच भी अपनी बना पाए हैं। चैटबॉट के माध्यम से जैसे कई सारी सुविधाएं जो हम वेबसाइट्स के माध्यम से या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से देते हैं, वो हम चैटबॉट के माध्यम से भी दे रहे हैं। तो एक तरह से उनकी जो क्वेरीज़ हैं, उनकी जो शंकाएँ हैं, अधिकांशतः जैसे कोई नया मतदाता है तो वो जानना चाहता है कि अपना नाम कैसे जुड़वा सकता है। कई बार उसकी वोटर ID कार्ड में कुछ करेक्शंस कराना है, गलत हो गया है, उसके बारे में जानकारी चाहता है। हम लोगों ने उसमें मतदान की चीज़ें भी जोड़ी हैं कि मतदान कैसे करें, मतदान के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे, किसके आधार पर मतदान कर सकते हैं, मतदान का परसेंटेज भी हम बताने का प्रयास करेंगे उसके माध्यम से। जी, तो मतदाता को मिलने वाली सुविधाएं हम चैटबॉट के माध्यम से मतदाता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सर, प्रदेश के मतदाताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, हम सब जानते हैं कि एक चरण में चुनाव है और 17 नवंबर को चुनाव है। तो सभी मतदाताओं से, सभी से मैं यही अपील करना चाहूँगा या आग्रह करना चाहूँगा कि 17 नवंबर को मतदान ज़रूर करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो लोकतंत्र में हमें मिला है। हमें इसको लोकतंत्र को मजबूत करना है। 17 नवंबर को आप स्वयं भी मतदान करें और अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, जिनको भी आप जानते हैं, उनको प्रेरित करें कि वो भी अपने निकटस्थ मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट ज़रूर डालें। जी, तो बिल्कुल अपना जो वोट है वो ज़रूर डालें। और हमसे बातचीत के लिए सर आपने अपना अमूल्य वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।